आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग सा विषय लेकर आए हैं, प्रार्थना का विषय। कि हम अक्सर प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती किस विषय की प्रार्थना हम कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में कई प्रकार के विषयों के लिए एक अलग अलग प्रार्थना लिखी है, जिसमें से मैं कुछ विषय पर आपका ध्यान डालूंगी। सबसे पहली प्रार्थना है हमारी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के बारे में अगर हम जानेंगे तो जो हमें मिलता है फिलिपियों 4 और 6, जहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो इसमें परमेश्वर वचन में कहते हैं कि किसी बात की चिंता ना करें। अगर हम किसी बात की चिंता करेंगे तो हम चिंता करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति को खुद ही बदल देंगे अपने तरीके से। क्योंकि परमेश्वर जो अपने तरीके से परिस्थिति को बदलेंगे वो हमारे लिए हमेशा लाभ की होगी, हानि की नहीं। और दूसरी प्रार्थना है मध्यस्थता की प्रार्थना, जो हमें वचन में देखने को मिलता है, जो हमें मिलता है 1 तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत। 1 तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जहाँ परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि हम सब चीज कि परमेश्वर ये आग्रह करते हैं कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम अपने लिए तो प्रार्थना हर कोई करता है, लेकिन परमेश्वर अगर हम मसीह में हैं तो मसीह हमें दूसरों की प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। क्योंकि अपने लिए प्रार्थना करना तो बहुत आसान है, अपने बच्चों के लिए मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम देखेंगे अपने जीवन में हम मध्यस्थता की प्रार्थना को महत्व देंगे और उस मध्यस्थता की प्रार्थना में हम वचन के हिसाब से दूसरों के लिए मांगेंगे, दूसरों के लिए निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसीलिए परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थना को भी महत्व देते हैं। और ये है तीसरा प्रार्थना हमारी क्या है, विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास एक ऐसी प्रार्थना है जो हर इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करेंगे, यूं ही करके निकल जाएंगे, मांग के निकल जाएंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी वो चीज पूरी नहीं हो सकती। अगर हम विश्वास की प्रार्थना देखें तो वो हमें मिलता है याकूब 5:15। कहाँ मिलता है? याकूब 5:15, जहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चाहे जितने भी बड़े से बड़ा रोग हो, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मतलब यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि अगर विश्वास से आप प्रार्थना करोगे तो रोगी भी चंगा हो जाएगा और वो चंगा होकर उठ खड़ा होगा। और यहाँ तक कि नहीं, अगर हम अपने पापों की भी क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर भी उसे क्षमा कर देंगे। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास करनी है, क्योंकि अगर हम विश्वास बगैर प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमारे लिए कोई काम की नहीं। इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करें तो विश्वास भरी प्रार्थना करें। और यहाँ चौथा पॉइंट है जो हम देखते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना, जो हमें मिलता है भजन संहिता 130। बहुत ही प्यारी आयत है जो भजन संहिता 130 में 103 के दूसरे में दाऊद अपने वचन में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा के धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। मतलब यहाँ दाऊद अपने वचन में कहते हैं कि हर एक चीज में के लिए परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि अगर आज हम जो कुछ है सब परमेश्वर के लिए, जैसे इसमें वचन में लिखा है, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है हमें उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि अगर परमेश्वर यही चाहता है कि हर चीज के लिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हमें उसको धन्यवाद करना है। क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते परमेश्वर ने जो हमें दिया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें। और पांचवी हमारी प्रार्थना है अंगीकार और पश्चाताप की प्रार्थना, जो हमें देखने को मिलता है 1 यूहन्ना उसका एक अध्याय की 9 आयत में। 1 यूहन्ना 1:9, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेगा। तो यहाँ परमेश्वर के जो पांचवा हमने प्रार्थना देखी वो है अंगीकार और पश्चाताप की प्रार्थना, जहाँ इस प्रकार लिखा है
कि यदि हम अपने पाप को मान लें, अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें, मान लें, तो विश्वास करें अगर हम अपने पापों को सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस की मौत सही, क्योंकि हम दोषी थे, परमेश्वर दोषी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, इतना बड़ा बलिदान दिया। तो जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ, अंगीकार के साथ जाते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। और हमारी लास्ट प्रेयर है समर्पण की प्रार्थना। समर्पण की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तब अगर हम समर्पित नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए परमेश्वर भी अपने वचन में कहता है, मत्ती 26:39, क्या कहते हैं? मत्ती 26:39 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ जब परमेश्वर ने अपने पिता को समर्पित कर दिया और अपने पिता से कहा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। इसी प्रकार आज हम अपने जीवन को समर्पित करना है और परमेश्वर से यही कहना है कि हे प्रभु, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में हो, वैसा ही वो हो सके आपके अनुसार। और जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर को वो प्रार्थना ग्रहण योग्य होती है। तो आज हमने इस छोटे से टॉपिक में हमने कई प्रकार की छोटी छोटी प्रार्थना देखी कि कहाँ कहाँ हम अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो और भी हमें प्रार्थना मिल जाएंगी, लेकिन जो 6 प्रार्थना थी वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर को, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तब हमने जो प्रार्थना के टॉपिक सीखे हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि वचन हमें कितने प्रकार की प्रार्थना के बारे में बताता है। और जब इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, हर टॉपिक को लेकर समर्पण की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, तो परमेश्वर के हिसाब से हम अपने जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं। तो आइए अब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया परमेश्वर के इस वचन से परमेश्वर हम प्रार्थना के प्रकार के बारे में आपके लोगों को बता सके परमेश्वर, क्योंकि जब भी हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करने का मौका मिलता है तो हम कर तो देते हैं प्रभु जी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमने किस प्रकार की प्रार्थना की है परमेश्वर। आज हमने जो भी प्रभु जी प्रार्थना के प्रकार के बारे में बताए हैं परमेश्वर, जो लोग भी सुनते हैं परमेश्वर, वो प्रार्थना उनके जीवन में कार्य कर सके परमेश्वर। तमाम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो काफी समय से बीमार है प्रभु जी, आपकी चंगाई प्रभु जी उन्हें मिलने वाली हो सके परमेश्वर। जैसे आपने मुझसे कह देने से ही परमेश्वर रोगी चंगे हो गए परमेश्वर, उसी विश्वास के साथ प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी कि आज तमाम जो मुसीबत में पड़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेबस है परमेश्वर, वो चंगाई प्रभु जी उनके जीवन में आने वाली हो सके परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो अच्छे रोजगार की तलाश में है प्रभु जी उनकी तलाश खत्म हो सके परमेश्वर। आपका अनुग्रह प्रभु जी उनके जीवन में हो सके परमेश्वर, ताकि उन्हें भी प्रभु जी एक अच्छा रोजगार मिल सके, ताकि जो जिम्मेदारी आपने दी है परमेश्वर, उस जिम्मेदारी को प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी पूरा करने वाले हो सके परमेश्वर। प्रभु जी आज आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम उन बहनों के लिए परमेश्वर जो एक बच्चे की आस में परमेश्वर इंतजार कर रही है परमेश्वर, उनकी नजरें आपकी तरफ देखती है परमेश्वर। या मेरे खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो खुशी परमेश्वर उनके जीवन में आ सके परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके परमेश्वर। आज तमाम जरूरतमंद इंसान है परमेश्वर जो आपकी तरफ हाथों को फैलाए खड़े हैं परमेश्वर, आपकी तरफ अपने आंसुओं को बहाते हैं प्रभु जी। आप उनकी सुधि ले परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें। आज जो भी परमेश्वर इस प्रार्थना को देख रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में अगर किसी बात की घटी कमी है, कोई उनकी प्रार्थना है परमेश्वर, तो यीशु के नाम से वो प्रार्थना उनके जीवन में पूरी हो सके। यीशु के नाम से वो घटी कमी उनके जीवन में दूर हो सके और आपकी आशीष और बरकत प्रभु जी उनके जीवन में होने वाली हो सके परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन।
तो आप सब इस वचन को जो हमने प्रार्थना के प्रकार के बताए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग प्रार्थना के प्रकार को जान सके, समझ सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गॉड ब्लेस यू।